हेलो, सत श्री अकाल दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज का विचार है भ्रूण हत्या के प्रति चेतनता ही नहीं बल्कि इसके मूल कारणों के प्रति चेतनता की ज़रूरत है। इसका भाव है कि भ्रूण हत्या के बारे में चिंता की ज़रूरत से ज़्यादा उसके कारणों पे चिंतन करने की और चिंता करने की ज़रूरत है। ये था आज का विचार। और आज के दिन 23 जून, आज जो 23 जून 2023 है, तो आज के दिन 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। और आज के दिन 23 जून 1925 को एटीएम की खोज करने वाले वैज्ञानिक जोहन सेफ्रेड बैरल का जन्मदिन है। 1929 में अंग्रेज सरकार की तरफ से कीर्ति किसान सभा और भारत नौजवान सभा और कांग्रेस काउंसिल पर पाबंदी लगाई गई, उनको बैन किया गया। आज के दिन 23 जून 1980 में संजय गांधी की एक विमान हादसे में मौत हुई। 23 जून 1985 को दिल्ली आ रहे इंडिया के कनिष्क विमान में बम धमाका हुआ, जिसमें 350 से ज़्यादा लोग मौत का शिकार हो गए, मारे गए। और आज के दिन 1995 में वैज्ञानिक डॉक्टर जोनास साल्क का देहांत हुआ। तो ये थे ऐतिहासिक वो दिन 23 जून को क्या क्या हुआ था। दोस्तों, अब बात करते हैं, जैसे हमने शुरू में विचार दिया भ्रूण हत्या के बारे में, तो समाज में लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को अहमियत दी जाती है। लड़कियों को इग्नोर किया जाता है, मगर लड़कों के प्रति लोगों को अक्सर देखा गया है कि उनकी प्राप्ति के लिए, लड़कों की प्राप्ति के लिए पीरों फकीरों की जगह पर डेरों में, दरगाहों में, मज़ारों में और बहुत सारे उन स्थानों में जाते हैं। वहाँ पे मानताएं मानते हैं, मनौतें मानते हैं और बहुत सारे अनुष्ठान करते हैं, पाठ, यज्ञ और बहुत सारे और भी अनुष्ठान करते हैं लड़के की प्राप्ति के लिए। तो लड़कों के पैदा होने के बाद उनके जन्म पे बहुत सारे प्रोग्राम किए जाते हैं, नाच गाना किया जाता है, खुशियाँ मनाई जाती हैं, उसकी लोहड़ी मनाई जाती है, उसकी दिवाली मनाई जाती है, उसके त्यौहार मनाए जाते हैं। लेकिन लड़कियों के मामले में ऐसा नहीं होता। तो अक्सर लड़कियों को पत्थर कह के दुत्कार दिया जाता है। अगर किसी के घर में लड़की पैदा होगी तो वो कह ले कि ये तो घर में पत्थर आ गया। और बहुत 0.01% लोग होंगे जो लड़की पैदा होने में खुशी मनाते होंगे, नहीं तो लड़की को जो है अच्छा नहीं समझा जाता घर में। और कोई भी जो परिवार है वो नहीं चाहता कि उसके घर में लड़की पैदा हो, वो लड़के ही चाहते हैं।
तो इसमें एक और है कारण है कि जैसे अगर किसी की लड़की हो गई तो मन बहलाने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए वो कहते हैं कि हनेरी अंधेरी आएगी तो बारिश भी आएगी, यानी कि लड़का होगा तो लड़की भी होगा। ये एक मन बहलाने के लिए भी एक ये चुटकुला, ये जो लाइन है बोली जाती है, मन को तसल्ली दी जाती है ये बोल के, अगर लड़की पैदा होगी तो। अब लड़की के पालन पोषण में, लड़की की खुराक में, शिक्षा में, नौकरी में, उसके सामाजिक बर्ताव में हर प्रकार का लड़की के साथ वितकरा किया जाता है। इसका मुख्य कारण है कि लड़की को आर्थिक और सामाजिक प्रति बोझ जो है समझा जाता है। लड़की को सामाजिक और आर्थिक तौर पे लड़की को बोझ समझा जाता है, इसलिए लड़कियों को अहमियत कम दी जाती है। लेकिन यहाँ अहमियत से भी आगे एक और बात आ जाती है दोस्तों, तो वो है कि लड़कियों की बड़े पैमाने पे भ्रूण हत्या, जैसे ये स्टार्टिंग में विचार में बताया गया, भ्रूण हत्या भी की जाती है। और सबसे अफसोसनाक जो पक्ष है आज के इस वैज्ञानिक युग का, और वो ये है कि विज्ञान की खोज की दुर्वरतों ये समाज ने बहुत ज़्यादा की है। जैसे ये अल्ट्रासाउंड मशीन है, तो इसको एक अच्छे के लिए बनाया गया था। इसको पेट के अंदर जो बीमारियां हैं या पेट के अंदर जो भ्रूण पल रहा है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए कि वो ठीक है या उसको बीमारी तो नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है, और उसका अंदर पेट में इलाज भी करने के लिए, तो ये सब कुछ के लिए जो जानकारी लेने के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन जो बनाई गई विज्ञान की ओर से। लेकिन हमारे समाज ने उसकी दुर्वरतों शुरू कर दी, और उस जैसे ही उसको लिंग का पता लगा कि ये लड़की है तो उसको पैदा ही नहीं होने दिया जाता, उसको पेट में ही मार दिया जाता। ये बहुत बड़े वाक़या जो हमारे समाज में, हमारे देश में वापरे हैं और वापर रहे हैं। बेशक अभी कुछ कम हुए हैं, लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पे लड़कियों का भ्रूण हत्या जो मतलब वो की गई है। अब ये तो बात है कि लड़की की हत्या की गई है, जन्म से पहले लड़की को मार दिया जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो लड़कियों को मारने का सिलसिला है वो आज का नहीं है, और वो अकेले भारत का नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है। और कब से शुरू हुआ ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनुष्य के साथ ही, जैसे मनुष्य ने विकास करना शुरू किया तो उसके साथ ये सिलसिला शुरू हो गया। तो यूनान के एक फिलासफर फिलो अनुसार उस देश में सन 374 में, यानी कि आज से 21-22 सदियां पहले एक कानून लड़कियों की हत्या रोकने के लिए, तब भ्रूण हत्या नहीं थी, तब लड़की के जन्म के बाद हत्या होती थी। भ्रूण हत्या तो ये आने के विज्ञान आने के बाद हुई है। तो उन लड़कियों की हत्या रोकने के लिए वहाँ पे कानून बनाया गया, कानून बनाना पड़ा। और ये यूनान की ही एक घटना नहीं है, रोम के एक अजायब घर में एक चिट्ठी का जिक्र आता है, और वो चिट्ठी एक फौजी ने अपनी पत्नी को वो लिखी। एलेक्जेंड्रिया किसी सरहद पे, किसी देश की सरहद पे वो फौजी अपनी पत्नी को चिट्ठी लिखता है, जो उसकी पत्नी गर्भवती है। उसको लिखता है कि अगर बेटा हुआ तो उसका अच्छे से पालन पोषण करना, और अगर बेटी हुई, लड़की हुई, तो उसको रफा दफा कर देना। ये एक वो हवाला मिलता है रोम का जहाँ पे। इसी तरह रूस में भी लड़कियों को पैदा होने के बाद उसको जंगल में फेंक दिया जाता था, तो वहाँ उसको जंगली जानवर जो खा जाते थे, सूअर, कुत्ते या और शेर, जो जैसे भी जंगली जानवर थे वो उसको खा जाते थे। और लंदन में भी ये सिलसिला था सदियों पुराना।
तो वहाँ पे क्या किया जाता कि लड़की को उसके गले को रेत दिया जाता था, चाकू से, किसी तीखी औजार से गले को रेत के उसकी हत्या कर दी जाती थी। तो फिर उसके बाद उसको जो कूड़ेदान में फेंक दिया जाता था। तो ये पूरी दुनिया का जो सिलसिला था तब वहाँ पे चल रहा था। तो भारत में भी ये सिलसिला था। तो अभी कुछ पंजाब के जो बहुत पुराने इतिहासक जो आंकड़े मिलते हैं, तो वहाँ पे भी लड़कियों की हत्या की जाती थी जन्म के बाद। तो वो हत्या करने के तरीके अलग अलग थे हर देश के। वो यहाँ जैसे पंजाब में जैसे अफ़ीम जो एक नशा है काफ़ी, अफ़ीम खिला करके या उसको पानी में डोब करके या उसको ठंडे फर्श पे लिटा करके या उसको धतूरा दे करके, आक का दूध दे करके या उसको ज़मीन में जिंदा दाब दिया जाता था, तो उसकी हत्या कर दी जाती थी। तो ये हत्याएं पहले भी, सदियों पहले भी होती थी लड़कियों की। दोस्तों, लंदन में फिर इस हत्याओं को, भ्रूण हत्या को रोकने के लिए 1943 में एक कानून लागू हुआ। 1998 में मिलनर ने एक रिपोर्ट में जिक्र किया कि मुंबई के एक क्लिनिक में 1 साल के अंदर 8000 भ्रूण खत्म किए गए। ये थे वो आंकड़े। और पंजाब में एक समय अच्छा आ गया था कि ये मतलब कुड़ी मारों का देश ही गिना जाने लगा था। एक लक़ब लग गया था, इतनी ज़्यादा भ्रूण हत्याएं हुई थी इस अल्ट्रासाउंड की वजह से। तो फिर उस वक्त पंजाब की बहुत सी धार्मिक संस्थाओं ने, बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं ने एक बहुत बड़ा उपराला किया इन भ्रूण हत्या को रोकने के लिए। तो पंजाब की जो सबसे बड़ी सिरमौर और सबसे बड़ी जो धार्मिक संस्था है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उसने एक हुक्मनामा जारी किया, एक आदेश जारी किया कि जो लड़की की भ्रूण हत्या करेगा, लड़की का कत्ल करेगा, उसका सामाजिक बाइकाट कर दिया जाएगा, उसके साथ कोई संबंध नहीं रखा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी भ्रूण हत्या जो थी वो नहीं रुकी, कम हो गई पर वो नहीं रुकी। तो अब जैसे वो दूसरे देशों में बहुत सारी ऐसी भ्रूण हत्याएं बहुत सारे ऐसे चल रहे थे, तो उसमें सख्त कानून बनाए गए, उसमें उन लोगों को मोटिवेट किया गया, चेतनता के तौर पर लोगों को जागृत किया गया। तो वहाँ पे भ्रूण हत्या जो बेशक ख़त्म तो नहीं हुई है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कम हो गई है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हमारे आज भी जो हत्याएं वो जारी हैं, बहुत सारे सख्त कानून जो है, बेशक ये भारत में भी एक ऐसा कानून जो है, लेकिन उसका सख्ती से नहीं पाले गए। तो भारत में PNDT एक्ट जो कि 1994 से 1996 में लागू हुआ। अप्रैल 2001 से ये सख्ती लागू करके इस कानून को स्कैन सेंटर थे वो सारे रजिस्टर्ड किए गए। और फरवरी 2003 में इस एक्ट को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाया गया। तो इसका जो नाम था, थोड़ी सी में शोध की गई, इसका नाम था जो प्रीकंसेप्शन, PNDT किया गया, जिसका मतलब था कि गर्भ धारण से पहले और बाद में लिंग टेस्ट करने पर मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन ये अलग बात है कि वो सब कुछ चल रहा है, चाहे थोड़ी मात्रा में चाहे ज़्यादा मात्रा में। तो अब इसका जो कुछ कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि भ्रूण हत्या के कारण क्या है। सबसे कारण है लड़की की समाज में असुरक्षा और दहेज की समस्या। लड़की का बुढ़ापे का सहारा ना होना, क्योंकि लड़की तो अपने घर ससुराल में चली जाएगी,
और कुल का नाम लड़की से नहीं लड़के से चलता है, इसलिए लड़के को तरजीह दी जाती है। कमाई के साधन, अगर लड़की आज के ज़माने में हम बात करें तो लड़की चाहे वो नौकरी पेशा है, वो कमा भी रही है, कमाई के साधन है, उसके पास बहुत सारे बराबर काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसकी शादी होगी तो वो कमाई के साधन भी तो उसके ससुराल में चले जाएंगे। ये भी कारण है, अनपढ़ता कारण है, जायदाद में बंटवारा इसका कारण है, लचर गीत इसका कारण है, और बहुत सारे कारण हैं जो इस भ्रूण हत्या के लिए जिम्मेवार है, जिनके लिए समाज को सोचना और विचारना पड़ेगा और इसके लिए एक मुहिम चलानी पड़ेगी ताकि ये भ्रूण हत्या को रोका जा सके। सो ये था भ्रूण हत्या के विचार के ऊपर आज का वो सारा कुछ। तो अब दोस्तों बात करते हैं एटीएम की, मतलब ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसकी खोज करने वाले जॉन स्कॉटलैंड के सैफरड बैरल का जन्म 23 जून 1925 में मेघालय के शहर शिलांग में हुआ। सैफरड ने सोचा कि जिस तरह चॉकलेट मशीन में से निकलता है, उसी तरह पैसे निकालने वाली मशीन जो है होनी चाहिए, जो कि 24 घंटे पैसे निकाल सकने में समर्थ हो। तो ऐसी पहली एटीएम मशीन जो थी 27 जून 1967 को लंदन में बारक्लेज बैंक में लगाई गई थी। तो 2 साल में जो दुनिया भर में ये 30 लाख के करीब जो मशीनें अभी एटीएम मशीनें काम कर रही हैं, और भारत में 2.5 लाख के करीब जो मशीनें एटीएम वो काम कर रही हैं। तो भारत में जो है हांगकांग एंड शंघाई बैंक ने 1987 को ये मशीन बम्बई विखे लगाई थी, पहली मशीन। और पहली तैरने वाली मशीन जो है, एटीएम मशीन जो है, वो केरला के कोच्चि शहर में SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लगाई थी। और पहली सोना निकालने वाली मशीन अमीरात में लगी, और जिसमें से 350 प्रकार की सोने की आइटमें निकलती हैं। यानी जैसे एटीएम मशीन से पैसा निकलता है, वैसे वो उसमें से सोने के जेवरात या उसके आइटमें जो वो निकलती है। तो ब्राज़ील में सबसे पहले जो एटीएम मशीन का पासवर्ड था, वो उसकी वर्तों जो थी वो फिंगरप्रिंट से होती थी, और सबसे ज़्यादा 1 2 3 4 का पासवर्ड जो है वो 11% लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सैफरड ने अपनी पत्नी के कहने से 4 अंकों का पासवर्ड जो तैयार किया था। अब इसमें एक और है कि जैसे 1 2 3 4 एटीएम में अगर हम डायल करें तो इसका उल्टा डायल कर दें 4 3 1, सायरन सिस्टम जो है वो चलेगा। तो उसके लिए जो अलार्म बजेगा तो उसका जो नज़दीक पुलिस स्टेशन है वहाँ पे पता चल जाएगा कि ये गलत पासवर्ड किया गया और इसमें कोई गड़बड़ है, कि ये झूठ है। वैसे एटीएम में के अंदर जो है वो GPS भी लगा होता है। जब उसके साथ कोई ऐसी छेड़छाड़ होती है, गलत छेड़छाड़ होती है, तो वो सायरन भी बजाता है और चोरी होने से भी उसको बचाता है एटीएम को। लेकिन जैसे जैसे तकनीक आती है तो ऐसे लोग भी
कोई ना कोई और तकनीक जो निकाल लेते हैं। तो अब चोरों ने भी तकनीक और निकाल ली। अब तो बहुत सारे ऐसे खबरें या ऐसी बातें जो मिलती हैं कि चोर पूरे का पूरा एटीएम उखाड़ के ले गए, या गैस कटर से चोरों ने जो एटीएम को काट करके उसमें से पैसा निकाल लिया। तो ऐसे बहुत सारे घटनाएं जो मिलती हैं। तो दोस्तों, दुनिया का जो सबसे ऊंचा एटीएम है वो समुद्र तल की ऊंचाई से 14,300 फुट ऊंचा है। 14,300 फीट की ऊंचाई पर भारत और चीन की सीमा पर स्थित है, जो फौजियों के लिए उनकी सहूलत के लिए वहाँ पे एटीएम लगाया गया है। और लास्ट में अंटार्कटिका में सिर्फ एक ही एटीएम है। तो दोस्तों, ये थी आज का विचार और आज की जानकारी। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हर नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। कैसा लगा अपने विचार देना। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नए विचार के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप बने रहें सोनी बुलाडा टीवी के साथ। मिलते हैं दोस्तों कल आज के विचार के साथ।